हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, तो देखो लिमिट पॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था इसके प्रीवियस में जब हमने सेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, सेट थ्योरी को हम डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पर मैंने लिमिट पॉइंट के बारे में बताया था। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें इस चीज़ को समझनी पड़ेगी कि किसी भी सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है। और हम इन जनरली इस लेक्चर में ये भी देखेंगे कि जो सेट का लिमिट पॉइंट है और जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है उसमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस पर। और देखिए क्या कह रहा है कि अ रियल नंबर P is said to be limit point या फिर cluster point of a sequence if every neighborhood of P contain an infinite number of elements of the given sequence। मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी सीक्वेंस है ना, और उस सीक्वेंस का एक पॉइंट P है जिसको हम बोलेंगे लिमिट पॉइंट। इस P को हम लिमिट पॉइंट तभी कह सकते हैं जब इस P के नेबरहुड में, मतलब P का अगर मैं छोटे से छोटा नेबरहुड या बड़े से बड़ा नेबरहुड में अगर ड्रॉ करूं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करना चाहिए उस सीक्वेंस का। ठीक है, अभी एग्जांपल भी लेंगे तो वहां से आपको चीज़ें और भी क्लियरिफाई हो जाएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी जैसे P है, इस P का हमें देखना है कि ये P हमारा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस P का नेबरहुड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इन जनरली डेल्टा या फिर अपसाइलन नेबरहुड हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उस अपसाइलन नेबरहुड में जो है इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करना चाहिए किसका, जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा उसका। समझ में ये ध्यान रखने वाली बात है। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ दोबारा से बता भी रखा है कि किसी भी पॉइंट P को हम किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तभी कह सकते हैं जब इफ़ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब एक पॉजिटिव एप्सिलॉन है ना, पॉजिटिव एप्सिलॉन है, an जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट के, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास में छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा इनफाइनाइट नंबर कंटेन करना चाहिए। ठीक है ना, तो एक एग्जांपल देखो यहाँ पर लिया है, बहुत ही सिंपल सा और कॉमन सा एग्जांपल है। अगर मैं देखो सीक्वेंस के बारे में अगर नहीं पता है ना तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है कि सीक्वेंस क्या होता है और सेट क्या होता है, इसमें डिफरेंसेस भी आपको पता होगा अगर प्रीवियस के लेक्चर आपने देखा है। ठीक है, तो सीक्वेंस में एक रेंज भी होता है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें एक सीक्वेंस है हमारे पास an। ठीक है, an एक सीक्वेंस है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं जो कि -1 टू द पावर n है। अब अगर मैं इसके सारे के सारे जो वैल्यूज़ है ना वो मैं अगर निकालूं, मतलब n का वैल्यू 1 रख दूंगा तो ये -1 आएगा, 2 रखूंगा तो +1, -1 +1। ठीक है, तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स हमारे वो आते जाएंगे। समझ में आ गया, मतलब आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में आप देख रहे होंगे कि -1 और +1 रिपीटिंग इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग मैनी टाइम्स। तो आप देख रहे हो कि इसके जो लिमिट पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, -1 और 1 जो है इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हो कि बहुत सारा एलिमेंट जो है उसके नेबरहुड कहो या फिर जो भी कहो उसमें कंटेन कर रहा है, कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है, तो बहुत सारा टाइम जो है वो कंटेन कर जा रहा है। तो ये जो है इसके लिए क्या हो जाएगा कि लिमिट पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ गया, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब हमने सेट में किया था तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस था। चलिए देखते हैं, है ना, उसको भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जो सेट है उसका लिमिट पॉइंट और जो सीक्वेंस है उसका लिमिट पॉइंट, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट और सेट का लिमिट पॉइंट, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, बात करें डिफरेंस की तो
छोटा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं कि आपको समझने, देखो क्या है, दोनों बात जो है सेम ही कहता है। चलो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, बाकी आप लोगों को पता ही होगा, मैंने प्रीवियस में बता भी रखा है। अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जो है, इज अ पॉइंट टूवर्ड्स विच द सीक्वेंस कन्वर्जेस। मतलब क्या होता है ना कि सीक्वेंस में जो भी हम लिमिट पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, किसी पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कह रहे हैं सीक्वेंस का, वो पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि जो वो सीक्वेंस है वो उस तरफ कन्वर्ज हो रहा है, मतलब उसके तरफ जा रहा है। अब अगर प्रीवियस का एग्जांपल देखेंगे तो उसमें मैनी टाइम रिपीट हो रहा था -1 और 1 करके, तो इसमें क्या हो रहा था कि सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रहा था -1 और 1 पे, तो वही हो गया कि इसका जो है लिमिट पॉइंट हो गया। मीनिंग दैट फॉर एनी नेबरहुड अराउंड द लिमिट पॉइंट, मतलब उस लिमिट पॉइंट के अराउंड देयर आर इनफाइनाइटली मनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सेम बात आ गई यहाँ पे कि उस पर्टिकुलर, अगर मैं पॉइंट को सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कर रहा हूँ तो उसके आसपास में, है ना, अराउंड द लिमिट पॉइंट देयर आर इनफाइनाइटली मनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स जो है उसके आसपास में होनी चाहिए। समझ में आ गया? कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका हम नेबरहुड ड्रॉ करें और पर्टिकुलर नेबरहुड के अंदर ही बहुत सारा पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है। होना क्या चाहिए, बहुत सारा पॉइंट जो है उसका रिपीट हो सकता है, उस कंडीशन में भी वो एक लिमिट पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। सीक्वेंस का बहुत सारा पॉइंट उसमें होना चाहिए। वेयर एज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, अगर मैं लिमिट पॉइंट ऑफ सेट की बात करूं, इज अ पॉइंट सच दैट एवरी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ द सेट अदर देन इटसेल्फ। मतलब देखो, सेट के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है, बट यहाँ कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया आप लोगों के लिए, कि थोड़ा सा आप लोग जो है फील कर सको इस चीज़ को कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सेट में छोटा सा थिन लेयर जो है वो क्या है। हालांकि दोनों सेम बातें बता तो रही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तो है ना, तभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो सेट के केस में क्या था कि हम देखो, मान के चलिए कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसको हम सेट का लिमिट पॉइंट कह रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड की अगर मैं बात करूं, है ना, इसके डेल्टा नेबरहुड और a प्लस डेल्टा, इसके नेबरहुड में ना इनफाइनाइट मेंबर्स कंटेन करना चाहिए। इनफाइनाइट कितने, कौन से? इनफाइनाइट मेंबर्स कंटेन करना चाहिए, ठीक है, ये होता है। अब इनफाइनाइट मेंबर कैसे, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी अगर निकाल दूं, अगर इस ए पॉइंट को भी अगर मैं इसमें से निकाल दूं, तब भी हमारा इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करना चाहिए, ध्यान रखना। तो यही चीज़ बताया जा रहा है, शुड कंटेन इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स, ठीक। तो होप कि समझ में आ गया है। नहीं आया है तो एक बार आप लोग प्लीज़ जो प्रीवियस का लेक्चर है लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि वहाँ से आपको लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट जरूर पता लग जाए, ठीक है ना, अच्छे से पता लग जाए। बाकी सीक्वेंस पर तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, आगे और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक फंक्शन के लिए, ठीक है ना, फॉर अ फंक्शन लिमिट पॉइंट। फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, सेट की अगर मैं बात करूँ, जनरली मैं वही बात है कि है फंक्शन, या फिर आप ऐसा कह सकते हो सेट का लिमिट पॉइंट। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक जो है सेट है -1 की पावर n की अगर मैं बात करूँ, और जहाँ n है ना वो हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, समझ गए, ठीक है। अब देखो मैं अगर इस सेट के एलिमेंट्स की बात करूँ ना, सेट के एलिमेंट्स की बात करूँ तो -1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलता जाएगा। ये हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं। अब मैं अगर इस सेट के लिमिट पॉइंट की बात करूं, ड्राइव्ड सेट की बात करूं, तो भैया वो हमारा 5 है। क्यों? क्योंकि आप एक कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट उठा लो, उसके नेबरहुड में उस पर्टिकुलर सेट का इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गया? तो आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, इनफाइनाइट मेंबर कंटेन नहीं कर रहा है। इसीलिए इस पर्टिकुलर सेट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट सेट, तो इस सेट की अगर मैं बात करूं तो उसका लिमिट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं सीक्वेंस के,
an एक सीक्वेंस है और यही जो सीक्वेंस है वो है -1 की पावर n। एक सेट से हम सीक्वेंस में कन्वर्ट हो गए, लेकिन दोनों में एलिमेंट्स हमारे लगभग सेम है। लगभग क्या, पूरा ही सेम है। चलिए देखते हैं, इसमें भी -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन इसके अगर मैं लिमिट पॉइंट की बात करूं तो इसके लिमिट पॉइंट क्या क्या आ जाएगा, इसके लिमिट पॉइंट क्या क्या आ जाएगा, है ना। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an इज इक्वल टू, इसमें हमारे क्या क्या आ जाएंगे, -1 एंड +1, क्योंकि -1 एंड +1 जो है इनफाइनाइटली मेनी टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। इन सीक्वेंस देयर इज नो नीड टू बी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्या जरूरत पड़ती है, अगर मैं सेट की बात करूं तो इसमें एक डिलीटेड नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट आता है। डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है ना, एनबीडी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। इसमें डिलीटेड नेबरहुड का कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसमें डिलीटेड नेबरहुड का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें डिलीटेड नेबरहुड का इसलिए आ रहा है कि पर्टिकुलर पॉइंट को हटाने के बाद भी, पर्टिकुलर पॉइंट को हटाने के बाद भी उसके जो नेबरहुड है उसमें इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट बार बार रिपीट भी हो सकता है और उसके अराउंड में बहुत सारा पॉइंट रिपीटेड होनी चाहिए, तो जाकर के उसको हम सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कह सकते हैं। होप कि क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस एग्जांपल से आपको पूरा मुझे लग रहा है कि विजुलाइज हो गया है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, कुछ हमारे रिमार्क्स पॉइंट्स है जो कि डिस्कशन करना मुझे लगता है आप लोगों के साथ ज़रूरी है, इसीलिए मैं अभी बता देता हूँ। अ रियल नंबर p इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड ऑफ p विच कंटेन ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ an। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको रोक देता हूँ, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस नीड नॉट टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेंज के बारे में पहले ही बता रखा था, एक एग्जांपल एक सीक्वेंस लिया था। रेंज सेट जो है इसका क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर सेट का अगर मैं देखूं सीक्वेंस का देखूं तो उसका रेंज सेट ही आ जाएगा। सो 1 एंड -1 आर द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस बट नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट। सेट इज फाइनाइट। यहाँ पर ऊपर यही तो बात बताया गया था, यही तो बात आपको बताया गया था कि अगर एक रियल नंबर p है, उस p को हम लिमिट पॉइंट नहीं कह सकते। उस p वो जो p है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड ऑफ p विच कंटेन ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, मतलब वो पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो जो रेंज सेट है वो फाइनाइट है और इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉइंट भी इन्होंने ये कहा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस नीड नॉट टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज। अगर कि जैसे सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है -1 एंड 1 जो है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तो है, लेकिन इस रेंज सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अराउंड -1 और 1 के अराउंड में ये जो एलिमेंट है वो इन्फिनिटली मेनी टाइम्स रिपीटेड नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। लास्ट लाइन में यही चीज आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि -1 और +1 ये जो है लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का बट नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट एज रेंज सेट इज इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का केस आपको पहले ही डिस्क्राइब करके बता दिया गया है। कोई भी सीक्वेंस में अगर फाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर रहा हो तो उस कंडीशन में उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है एंड प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के साथ आज डिस्कशन करनी है। देखिए कह रहे हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस कैन बी ऑब्टेन्ड इन 3 वेज। दे आर एज फॉलोज। रिप्रेजेंटेशन ऑन द रियल लाइन। किसी भी सीक्वेंस का अगर हमें लिमिट पॉइंट निकालना है तो उसको हम रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ द रेंज सेट हैज अ लिमिट पॉइंट देन सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। जो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। अगर हमारे पास रेंज सेट में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। जस्ट इसका प्रीवियस के एग्जांपल से आप देख सकते हो कि रेंज सेट हमारा +1 और -1 आया था,
लेकिन इस रेंज सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं था, लेकिन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है ये। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। सबसे पहला काम हमें उसको रियल लाइन में रिप्रेजेंट करने का सोचना है। देन दूसरा क्या है कि अगर रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है देन वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। ध्यान रखना, रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट होता है वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होता है। लेकिन अगर देखो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट है अगर है तो सीक्वेंस का वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो रेंज सेट का भी लिमिट पॉइंट हो। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। इफ द रेंज सेट इज फाइनाइट, देखो अगर रेंज सेट फाइनाइट है ना, दिस इम्प्लाई ए एन जो है अल्फा ए की मेंबर होगा, कोई अल्फा कोई मेंबर होगा जो फाइनाइट है, फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन वेयर एज अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। देखो क्या होता है ना कि ये सीक्वेंस है, मान के चलिए फाइनाइट सीक्वेंस है। अब मान के चलिए कि एक ऐसा सीक्वेंस है ए एन, एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि 1 आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए 1 1 1 1 1 1 मैनी टाइम्स रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैनी टाइम रिपीट कर रहा है तो उस कंडीशन में 1 जो है इसका लिमिट पॉइंट भी हो जाएगा। जस्ट सिंपल यही चीज़ इसमें इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर अच्छे से करिएगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द सीक्वेंस। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, जो कि an जो है 1/n के फॉर्म में है। अब इसका लिमिट पॉइंट आपको पता ही है, टेंडिंग्स टूवर्ड्स ज़ीरो, ज़ीरो इज द लिमिट पॉइंट, बट ज़ीरो रेंज सेट में भी नहीं है। इसका रेंज सेट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, रेंज सेट क्या होगा, 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। इसका रेंज सेट यही होगा। तो आप देख सकते हो कि इसके लिमिट पॉइंट तो ज़ीरो है, लेकिन ना ये ज़ीरो रेंज में बिलोंग कर रहा है, ना ये जो ज़ीरो है वो सीक्वेंस में बिलोंग कर रहा है। तो वही चीज़ कहा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का ही मेंबर हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अगला पॉइंट है, इफ अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट अल्फा इज रिपीटिंग इनफाइनेटली मेनी टाइम्स। यहां पर आपके अंदर अगर ये डाउट चल रहा था कि हम सीक्वेंस के लिए ये बता रहे हैं कि कोई भी पॉइंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा तभी होगा जब वो पॉइंट इनफाइनेटली मेनी टाइम्स रिपीट करे, इस गलतफहमी मत रहिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से यही चीज़ क्लियर हो जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम रिपीट करे। देखो फिर से मैं इस पॉइंट को एक बार रिपीट कर देता हूँ। इफ़ अल्फ़ा इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, अगर अल्फ़ा किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अल्फ़ा रिपीट होगा इनफाइनाइटली मेनी टाइम। आप देख लो ना इस एग्जाम्पल में, ज़ीरो क्या रिपीट हो रहा है, मेनी टाइम रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, लेकिन ज़ीरो क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। सो हम इस पॉइंट को भी नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। हमारे अंदर बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है जब हम डेफिनेशन को साथ में स्टडी करते हैं, क्योंकि लिमिट पॉइंट हम सेट में भी पढ़ रखे हैं, लिमिट पॉइंट हमने सीक्वेंस में भी पढ़ रहे हैं अभी, तो यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होना बहुत कॉमन सी बात है। तो उसको क्लियर करने के लिए कुछ यहाँ पर रिमार्क पॉइंट मैंने ऐड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि आपके अंदर का थोड़ा बहुत भी अगर डाउट बचा हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो जीरो इज द लिमिट पॉइंट बट जीरो इज नॉट रिपीटिंग इनफाइनेटली मेनी टाइम्स। तो ये थिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया है मैं आप क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक पॉइंट और भी है, इसको हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस नीड नॉट टू बी काउंटेबल। देखो कोई भी लिमिट पॉइंट का जो सेट है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा काउंटेबल ही हो, ठीक है। देयर आर सम सीक्वेंस हुज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स आर द होल आर और सम अनकाउंटेबल सेट। जैसे फंक्शन हमने यहाँ पर लिया है जो कि n2q है, बाइजेक्टिव होगा, आपको पता ही होगा क्यों, क्योंकि ये सिमिलर होता है, आपको पता है सिमिलर सेट है, तो रेंज सेट क्या हो जाएगा इसका, क्यू हो जाएगा, बाइजेक्टिव ऑब्वियसली बात है, क्यू हो जाएगा। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे इसके, क्यू के, अगर रेंज क्यू है तो
इसके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्योंकि क्या आर ही हो जाते हैं, ये आपको पता ही होगा, तो लिमिट पॉइंट वो फंक्शन इज आर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ तो मैंने नहीं देखा है, बट हाँ कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट आप इसको याद रखिएगा, बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम, जिसको हमने सेट में भी डिस्कशन किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें बताऊंगा नहीं। ठीक है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। देखो जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस होंगे उसका एक लिमिट पॉइंट होगा, ये कहा जा रहा है। रीज़न क्या है? द सीक्वेंस सेज ए एन इज बाउंडेड देन इट्स रेंज सेट इज ऑल्सो बाउंडेड। होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई सेट बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट ऑब्वियसली बाउंडेड ही होना है। केस फर्स्ट क्या था? इफ रेंज सेट इज फाइनाइट, अब बाउंडेड में फाइनाइट, देन अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट ए एन इज अल्फा इनफाइनाइटली मेनी टाइम वैल्यूज ऑफ एन, सो अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट। ये वही बात है जो मैंने प्रीवियस में भी डिस्कस करके आया था कि अगर कोई हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि मान के चलिए 1 है, तो 1,1,1 ये मेनी टाइम रिपीट करेगा, तो 1 उसका क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। बाउंडेड फाइनाइट है ना ये, रेंज सेट इज फाइनाइट, इसका रेंज सेट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो ये फाइनाइट है, ऑब्वियसली बात है। केस सेकंड क्या कह रहा है? इफ रेंज सेट इज इनफाइनाइट, अगर रेंज सेट इनफाइनाइट है, सिंस रेंज सेट इज बाउंडेड देन बाय बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज द एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट से एप्सिलॉन। ठीक है, ये चीज़ है। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, होप कि आपको क्लियर हो गया है। जो भी मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको बड़े ही प्यार से और अच्छे से इसको देखिए आप लोग। अगर समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को फिर से देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का डिस्कशन क्यों करते हैं, और आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत लंबा चलेगा ये कहानी, तो काफ़ी चीज़ें हमें अभी आगे डिस्कशन भी करनी है ना। सो आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल के वीडियो में हम जो है डिस्कशन करेंगे सब सीक्वेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, देन हम लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम निकालते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और लेक्चर आपको पसंद आया हो, सही लगा हो, तो इसको आप लोग लाइक करिए। कोई भी फीडबैक है आपका तो वो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे दे सकते हैं, है ना। कोई डाउट रह गया हो तो उसको भी कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।